एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 सी सर्टिफिकेट का ऑल इंडिया में 16 फरवरी को होगा और बी सर्टिफिकेट का अलग अलग डेट्स को एग्जाम हो रही है इस बार। कुछ लोग का 2 फरवरी को हो गया, कुछ लोग का 9 फरवरी को है, कुछ लोग का इस मंथ के लास्ट में भी है, फरवरी में 24 या 28 को, और बाकी लोग का मार्च में है। तो जिनका बी सर्टिफिकेट है आप लोग अपने अपने बटालियन से कांटेक्ट कर लेंगे कि आपका एग्जाम डेट कब है। और जो सी सर्टिफिकेट वाले हैं आपका 16 को तो रिटन फिक्स है, लेकिन प्रैक्टिकल का डेट्स आपका अलग अलग है। कहीं कहीं प्रैक्टिकल 11 फरवरी को भी हो रही है सी सर्टिफिकेट वालों की। तो आप लोग भी अपने बटालियन से एएनओ से कांटेक्ट कर लेंगे कि आपका प्रैक्टिकल किस डेट को है, ताकि आपका छूट न जाए। आज हम लोग करेंगे मैप रीडिंग और साथ में बाकी टॉपिक्स की भी क्लास होगी, मतलब क्लास 1 घंटा से ऊपर की होगी, ठीक है। मैप रीडिंग के 50 क्वेश्चन होंगे और बाकी टॉपिक्स के भी 50-40 करके ऐसे क्वेश्चन 3-4 टॉपिक्स के होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होगा, आपको 10 सेकंड टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन पे मात्र। तो सभी लोग क्लास पूरा करेंगे। आज की क्लास में जिसने पूरा सही बता दिया, जितने क्वेश्चन होंगे टोटल, मैप रीडिंग का 50 क्वेश्चन होगा, बाकी टॉपिक्स के भी होंगे, तो जिसने पूरा सही बता दिया ए ग्रेड आपको तेजस दिलाएगा, ठीक है। तो लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना। बाकी सभी लोग ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे। बुक जिनको खरीदना है, आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक गलती से भी नहीं लेना, क्योंकि आपको उसमें डाटा नहीं मिलेगा। जिनको बुक लेना है आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ है। इस नंबर पर अपना बटालियन नेम, विंग, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। फिर पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होते, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। पीडीएफ में आपको सारा बेस्ट डाटा मिलेगा, मॉडल पेपर्स 8-10 आंसर के साथ, 1900 टॉपिक के क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिकल के भी सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल में सेम आते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते क्वेश्चन आंसर। क्लास पूरा करना, क्लास कोई मिस नहीं करेगा। एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड, ठीक है। टाइम वेस्ट यहाँ नहीं होता। अल्फा सभी का आएगा। बाकी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। रोज क्लास 7 बजे होती है, 7 बजे क्लास और शाम में 5 बजे। मिस नहीं करना, ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5, 6, 8, 7। लिमिट टाइम में आंसर देना है, 10 सेकंड ही मिलेगा काउंट करके। गुड जोश, करेक्ट आंसर। अब यहां ध्यान दे, कहीं कहीं 6 पर भी नंबर मिलता है, 6 भी पढ़ाया जाता है। 7 वाले परफेक्ट हैं। एक बेयरिंग हमेशा किस दिशा में मापा जाता है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एनी डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन इज अ बेयरिंग ऑलवेज मेजर्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। थर्ड, बिंदीदार लाल रेखा आमतौर पर खाली स्थान प्रतिनिधित्व करने के लिए मानचित्र पर दिखाई जाती है। सड़क, रास्ता, नदी, पेड़। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रास्ता यानी पाथ, जिस पर एक आदमी चल सकता है, ठीक है, सिंगल पाथ। ये सब नए क्वेश्चन है। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, नीला, पीला। व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो वाटर बॉडीज ऑन अ मैप? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नीला यानी ब्लू। चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? वेरिएंस, मैग्नेटिक बेयरिंग, ग्रिड रेफरेंस, मैग्नेटिक वेरिएशन। यानी एमएन और टीएन के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मैग्नेटिक वेरिएशन। शॉर्ट में इसको एमवी भी बोला जाता है। नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। आज की क्लास में 1 घंटा के अंदर 120 से 130 के आसपास क्वेश्चन होगा, तो क्लास पूरा करना, ठीक है। कम टाइम में इतना क्वेश्चन होगा, क्योंकि 10 सेकंड ही टाइम मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3 प्रकार। एक छोटी सी पृथक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? नॉल, ढेर, ड्यून, स्पर। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है नॉल।
टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? लो ग्राउंड, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड। इंग्लिश वाले, इंग्लिश में भी क्वेश्चन ऑप्शन आपको दोनों जैसे एग्जाम में होता है, क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। 7 बजे क्लास मिस नहीं कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डेड ग्राउंड। 9 प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लेड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। स्पेलिंग आपको पूरा याद होना चाहिए। प्रैक्टिकल में भी आपसे पूछता है कि कंपास का पूरा नाम बताओ, कंफर्म पूछता है प्रैक्टिकल में भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। निम्न में से कौन सा मानचित्र को सेट करने की एक विधि है? कंपास द्वारा, जमीन पर वस्तुओं द्वारा, ए और बी दोनों, कोई नहीं। मानचित्र को सेट करने का कौन सा तरीका है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इस चिन्ह का क्या अर्थ है? बिजली का तार, तेल का कुआं, खान, ईंट भट्ठा। ये किसका सिंबल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है बिजली का तार। मानचित्र पर ओन पोजीशन खोजने की विधि क्या है? रिसेक्शन विधि, कंपास विधि, इंस्पेक्शन विधि, उपरोक्त सभी। व्हाट इज द मेथड फॉर फाइंडिंग योर ओन पोजीशन ऑन अ मैप? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 13 जीआर निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? कंटूर लाइन का, नॉर्दिंग लाइन का, ईस्टिंग लाइन का, ग्रिड लाइन का। व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग जीआर व्हिच लाइन्स नंबर इज टेकन फर्स्ट? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ईस्टिंग लाइन का। मानचित्र में आरएफ का अर्थ क्या होता है? रेलवे फॉरेस्ट, रूफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, रेलवे फोर्स। आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है मैप रीडिंग में? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रिजर्व फॉरेस्ट। 15 260 डिग्री का बैक बेयरिंग क्या है? 80 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री। व्हाट इज द बैक बेयरिंग ऑफ 260 डिग्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 80 डिग्री। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशन ऑफ सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टमेटिक, ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। स्पेलिंग कमेंट कीजिएगा जब भी फुल फॉर्म आए, स्पेलिंग आंसर में देना है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? 0 से 90 डिग्री, 0 से 170 डिग्री, 0 से 360 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। इस तरह का जब क्लास होता है तो बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। जैसे 1 घंटा में 150 के आसपास क्वेश्चन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 0 से 360 डिग्री। ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? कंपास के द्वारा, स्केल के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, कोई नहीं। ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। कौन सा मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है? लड़ाई, गूगल, राजनीतिक, एप्पल। व्हिच मैप इज अवेलेबल एज अ मोबाइल ऐप? ये सारे नए क्वेश्चन आए हैं अभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गूगल। इस तरह से बॉक्स होता है, बगल में CH है, तो इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है? कॉमन हाउस, सर्किट हाउस, छतरी हाउस, कोल्ड हाउस। क्लास पूरा कीजिएगा, ठीक है, और लास्ट में स्कोर बताना। जिसका पूरा सही होगा आपको A ग्रेड तेजस दिलाएगा।
कंफर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर्किट हाउस। 70 डिग्री पर किसी वस्तु का बैक बेयरिंग क्या होता है? 250 डिग्री, 110 डिग्री, 290 डिग्री, 200 डिग्री। व्हाट इज द बैक बेयरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 70 डिग्री? ये बैंक नहीं होता, BSc का, ठीक है, बैक बेयरिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 250 डिग्री। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? नॉर्दिंग्स, ईस्टिंग्स, खड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं। मतलब जो वर्टिकल लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है उनको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ईस्टिंग। मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला। मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? 23। करेक्ट आंसर ऑप्शन है लाल। रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है? मंदिर के द्वारा, ईदगाह के द्वारा, ध्रुव तारा के द्वारा, पेड़ के पत्तों द्वारा। 24। विदाउट कंपास हाउ कैन वी फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन इन द नाइट? ऑप्शन सी ध्रुव तारा के द्वारा। 25। पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? नॉर्दिंग्स, ईस्टिंग्स, खड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं। पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है नॉर्दिंग्स। PO का अर्थ क्या है? पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें से सभी। व्हाट डज PO स्टैंड फॉर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस। 27। उत्तरी गोलार्ध में रात के दौरान उत्तर को खोजने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? सप्तऋषि, वेदरकॉक, सूर्य, उपरोक्त सभी। ये सब नए नए क्वेश्चन है तो अच्छे से याद करेंगे सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन है सप्तऋषि। 28। प्रोटेक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों से मानचित्र पर मापा गया बेयरिंग क्या कहलाता है? ग्रिड बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। 28 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है ग्रिड बेयरिंग। 29। मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? उत्तरी रेखा, दक्षिणी रेखा, पश्चिमी रेखा, पूर्व रेखा। व्हाट इज अ वर्टिकल लाइन ऑन अ मैप कॉल्ड? सबका परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पूर्व रेखा यानी ईस्टिंग लाइन। 30। मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु, जलीय आकृति, धरातलीय आकृति। मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है वनस्पति के लिए। 31। निम्नलिखित में से कौन तरल कंपास का हिस्सा है? विंडो, हेयर लाइन, लुमिनस स्ट्रिप, उपरोक्त सभी। मतलब कंपास के पार्ट्स नेम कौन कौन सा है इसमें से? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 32। PS का क्या अर्थ है? पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें से सभी। PS का फुल फॉर्म पूछ रहा, जल्दी से। करेक्ट आंसर ऑप्शन है पुलिस स्टेशन। भारत के अपने GPS जैसे उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को क्या कहा जाता है?
IGPS, नाविक, NSI, इसरो। ये सारे नए क्वेश्चन हैं और जो लोग नहीं पढ़ रहे आप लोग फिर फंस जाइएगा। इस बार का एग्जाम टफ होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नाविक। 34, एक कागज की शीट पर पृथ्वी की सतह के पूरे या हिस्से की चयनित प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। मानचित्र, फोटो, चित्र, रूपरेखा। मतलब उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है मानचित्र यानी मैप। 35, सिंगल एक्स चिन्ह का क्या अर्थ है? डिवीजन, ब्रिगेड, कोर, प्लाटून। सिंगल एक्स किसका सिंबल है? सबका सही होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन इसी में से आपके एग्जाम आएगा मैप रीडिंग में। ऑप्शन बी ब्रिगेड। मुख्य दिशाएं कितनी होती है? 3, 4, 5, 8। हाउ मेनी कार्डिनल डायरेक्शंस आर देयर? मुख्य दिशाएं कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4। 37, मानचित्र पर काला लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं, जलीय आकृति, धरातलीय आकृति। मानचित्र पर काला लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए। कौन सी लाइन नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में होते हैं? ईस्टिंग लाइन, नॉर्दिंग लाइन, वेस्टिंग लाइन, साउथिंग लाइन। कौन सी लाइन नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नॉर्दिंग लाइन। 39, जिनके पास नेविगेशन पार्टी में स्टिक और कंपास का एक सेट होता है। गाइड, सहायक, रिकॉर्डर, स्काउट्स। मैप रीडिंग में एक टॉपिक नेविगेशन सिस्टम भी होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है गाइड। 40, एक सटीक कंपास की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबका परफेक्ट होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब मैग्नेट की जो नीडल होती है, सॉरी कंपास की नीडल मैग्नेट से काम करती है और सिंपल है कि मैग्नेटिक नॉर्थ को ही शो करेगी, ठीक है। ऑप्शन ए वाले सही है। मानचित्र भूमि पर अपनी तथा किसकी स्थिति को बताता है? दोस्त की, परिवार की, शत्रु की, सेना की। मानचित्र भूमि पर अपनी तथा किसकी स्थिति यानी पोजीशन को बताता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शत्रु की। 42, किसका प्रयोग कर मैप पर जमीन की ऊंचाई और आकार को दिखाया जाता है? कंटूर रेखा, घुमावदार रेखाएं, सीधी रेखाएं, टूटी रेखाएं। 42 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है कंटूर रेखा। 43, मानचित्र पर उत्तर दक्षिण ग्रिड लाइनें किस दिशा की ओर इशारा करती है? मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, इनमें से कोई नहीं। 43 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ग्रिड नॉर्थ। 44, मानचित्र पर मापक यानी स्केल कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। स्केल कितने प्रकार का होता है मैप रीडिंग में? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार। 45, निम्नलिखित में से कौन सा कंपास का हिस्सा नहीं है? डायल, आई, टंग, हेयर लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंपास?
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आई। 46 1/50,000 स्केल मानचित्र में मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर कितने किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करेगा? 0.5, 10, 100, 1 किलोमीटर। मतलब मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर कितने किलोमीटर के बराबर होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 0.5 किलोमीटर। 47 सर्विस प्रोटेक्टर कितने इंच लंबा एवं कितने इंच चौड़ा होता है? 6'3", 5'2", 6'4", 6'2। इसी क्लास में नेक्स्ट होगा वेपन ट्रेनिंग का, उसके बाद कर लेंगे कौन सा? बॉर्डर एरिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 इंच एंड 2 इंच। मानचित्र पर नीला रंग क्या दर्शाता है? जलीय आकृति, भूमि, जंगल, मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, ये क्लास अभी 50 क्वेश्चन मैप रीडिंग का, उसके बाद वेपन ट्रेनिंग का करेंगे, उसके बाद बॉर्डर एरिया का कर लेते हैं या फिर कोई और टॉपिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन है जलीय आकृति। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की रेखाओं से युक्त संदर्भ प्रणाली क्या है जो मानचित्र पर समान वर्गों का यानी स्क्वायर का निर्माण करती है? कंटूर, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, ग्रिड। एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड ही टाइम मिलेगा, ठीक है? 10 सेकंड बहुत होता है और काउंट करते रहना, जिसका पूरा सही होगा लास्ट में बताना। ऑप्शन डी ग्रिड बोलते हैं। 50 XXX चिन्ह का क्या अर्थ है? ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, आर्मी ग्रुप। इसके बाद वेपन ट्रेनिंग का होगा, ठीक है? आज के क्लास में 4-5 टॉपिक्स की क्लास होगी, मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज कवर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोर बोलते हैं, ठीक है? XXX कोर और सिंगल X मतलब ब्रिगेड। तो नेक्स्ट टॉपिक वेपन ट्रेनिंग आपका होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है .22 बोर राइफल के पुल थ्रू में कितने लूप्स होते हैं? 5, 3, 4, 2। एक क्वेश्चन पर आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो आंसर आपका लिमिट टाइम में आना चाहिए। पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे कितना टफ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 लूप्स। सेकंड 7.62 mm SLR की प्रभावी रेंज कितने गज है? 300 गज, 400 गज, 500 गज, 25 गज। इस बार का पेपर हाई लेवल का आने का ज़्यादा चांस है, ऐसा न्यूज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 300 गज। क्वेश्चन नंबर थर्ड 5.56 mm इंसास राइफल की चाल कितने एक्शन में पूरी होती है? 12, 4, 8, 6। ये सब क्वेश्चंस आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा और ना ही जल्दी बटालियन में पढ़ाया जाता है और एग्जाम में पूछता है। तो जिनको पीडीएफ लेना होगा पीडीएफ लेंगे, बाकी लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 6। 4 फायरिंग के बाद महत्वपूर्ण सुरक्षा ड्रिल को क्या कहा जाता है? खाली कर, भर, तैयार, भूमि शस्त्र। फायरिंग के बाद महत्वपूर्ण सुरक्षा ड्रिल को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, खाली कर। फिफ्थ 5.56 mm इंसास राइफल का भारी मैगजीन के साथ वजन क्या है? 3.69 kg, 4.4 kg, 4.1 kg, 5.1 kg। ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट VVI। शाम में 7 बजे क्लास, सब लोग टाइम से आएंगे और बाकी क्रेडिट्स को भी बता देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4.1 kg। 6.22 इंच राइफल में किस तरह के एम्यूनेशन इस्तेमाल होते हैं? सर्कुलर, रिम या रिमलेस, लेड, नॉन ऑफ द अबव। 0.22 इंच राइफल में किस तरह के एम्यूनेशन इस्तेमाल किए जाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रिम या रिमलेस। 7 फायरिंग का मूल सिद्धांत क्या है? 2 गोली 1 दुश्मन, 1 गोली 1 दुश्मन, 3 गोली 2 दुश्मन, 4 गोली 5 दुश्मन।
व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फायरिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एक गोली एक दुश्मन। 8 नंबर, 7.62 mm LMG सामान्य फायरिंग गति क्या है? 28 राउंड पर मिनट, 450 से 500 राउंड पर मिनट, 84 राउंड्स पर मिनट, 60 राउंड्स पर मिनट। व्हाट इज द नॉर्मल फायरिंग रेट ऑफ अ 7.62 mm LMG? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 28 राउंड पर मिनट। 9 नंबर, रस्सी और कपड़े से जुड़े सफाई उपकरण को क्या कहा जाता है? रस्सी कपड़ा, पुल थ्रू, वजन रस्सी, कपड़ा पुल थ्रू। रस्सी और कपड़े से जुड़े सफाई उपकरण को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पुल थ्रू। 10 नंबर, एनसीसी कैडेट फायरिंग के लिए किस हथियार का उपयोग करते हैं? .22 राइफल, .303 राइफल, 7.62 mm SLR, 5.56 mm इंसास राइफल। एनसीसी कैडेट्स को किस राइफल से फायरिंग कराई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, .22 राइफल। 11, ट्रिगर ऑपरेशन में कितने पुल होते हैं? 1, 3, 4, 2। ट्रिगर ऑपरेशन में कितने पुल होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 2। 12, फायरिंग के बाद बैरल को खाली स्थान से सफाई किया जाता है? हॉट वाटर, ऑयल, डिटॉल, नॉन ऑफ द अबव। यानी गर्म पानी, तेल, डिटॉल या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हॉट वाटर यानी गर्म पानी से। 13, निरीक्षण में फायरिंग के बाद क्या जांचा जाता है? बट, चेम्बर, ट्रिगर, सेफ्टी कैच। क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, और ये सारे जितने क्वेश्चन अवेलेबल है ऐप पर हो, पीडीएफ में हो, सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन और उसी में से आता है। करेक्ट आंसर, निरीक्षण के बाद चेक चेम्बर रिपोर्ट की कार्रवाई होती है, बी होगा। 15, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है? 100 गज, 250 गज, 300 गज, 200 गज। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ स्टेन गन? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 100 गज। 16, भूमि शस्त्र में हथियार की मैगजीन खाली स्थान की ओर होगी? नीचे, बाएं, दाहिने, ऊपर। भूमि शस्त्र में हथियार की मैगजीन का दिशा किधर होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दाहिने। 17, फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है? 4, 3, 2, 5। फायर करते समय टारगेट को कितने भागों में बांटते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 4 भागों में। 18, .22 राइफल के सेफ्टी कैच में कितने पद होते हैं? सेफ एंड फायर, लॉक एंड फायर, क्लोज्ड एंड ओपन, नन ऑफ दीज। .22 राइफल के सेफ्टी कैच में कौन कौन से पद होते हैं, उनका नाम दिया हुआ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है सेफ एंड फायर। 19, हथियार साफ किए जाते हैं? दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, उपरोक्त सभी। हथियार साफ किए जाते हैं यानी कब कब हथियार की सफाई की जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 20, रेंज पर किस रंग के झंडे लगाए जाते हैं? नारंगी, लाल, पीला, हरा। फायरिंग रेंज पर किस रंग का झंडा लगाया जाता है?
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लाल। 21 फायरिंग करते समय कैडेटों को क्या पहनना चाहिए? टोपी, बेरेट, हेलमेट, पटका। फायरिंग करते समय कैडेटों को क्या पहनना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हेलमेट। 22.22 नंबर 2 मार्क फॉर राइफल का वजन कितना है? 5.1 के जी, 3.93 के जी, 4.4 के जी, 2.78 के जी। मार्क 4 का पूछा। 0.22 में एक डिलक्स राइफल भी होती है, दोनों का अलग अलग होता है। केजी में पूछा। करेक्ट आंसर मार्क 4 का 3.93 केजी होता है, ऑप्शन बी होगा। 23 ग्रुपिंग फायर किस रेंज से किया जाता है? 50 गज, 100 गज, 30 गज, 25 गज। ग्रुपिंग फायर किस रेंज से किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 25 गज। 24 फायरिंग की सबसे आरामदायक स्थिति कौन सी है? खड़े होने की स्थिति, बैठने की स्थिति, लेटने की स्थिति, घुटने टेकने की स्थिति। फायरिंग की सबसे आरामदायक स्थिति कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लेटने की स्थिति यानी लाइंग पोजीशन। 25 बंदूक की नली के कुत्तर यानी भीतरी व्यास को क्या कहा जाता है? क्षमता, चौड़ाई, मोटाई, कैलिबर। बंदूक का जो बैरल होता है उसका इनर डायमीटर उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर उसको कैलिबर यानी कुत्तर कहते हैं, ऑप्शन डी होगा। 26.22 गोली की लंबाई कितनी होती है? 20 mm, 18 mm, 5 mm, 10 mm। mm मतलब मिलीमीटर होता है जो मेजरमेंट का यूनिट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 0.22 बुलेट? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 10 mm यानी 10 मिलीमीटर। 27 केस के साथ 0.22 बुलेट की लंबाई कितनी है? 15 mm, 10 mm, 25 mm, 20 mm। यानी गोली का बुलेट का जो खोखा होता है उसके साथ बुलेट की लंबाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 15 mm। 28.22 राइफल का बैक साइड कितने मीटर से कितने मीटर तक अंकित होता है? 25 मीटर से 200 मीटर, 25 मीटर से 150 मीटर, 30 मीटर से 300 मीटर, 40 मीटर से 400 मीटर। 0.22 राइफल का बैक साइड कितने मीटर से कितने मीटर तक अंकित होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 25 मीटर से 200 मीटर। 29 एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? 30 राउंड, 20 राउंड, 32 राउंड, 28 राउंड। हाउ मेनी राउंड्स कैन बी लोडेड इनटू द एलएमजी मैगजीन? मैगजीन क्षमता पूछ रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 30 राउंड। 30 7.62 mm SLR की मैगजीन सहित कितना वजन होता है? 3.6 kg, 5.1 kg, 4.4 kg, 4.1 kg। SLR का वेट बताना है विथ मैगजीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 5.1 kg। 0.22 इंच राइफल की कारगर रेंज क्या है? 40 गज, 20 गज, 25 गज, 30 गज। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 0.22 इंच राइफल? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 25 गज। 32 5.56 mm इंसास राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है? बोल्ट एक्शन, गैस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी।
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गैस के सिद्धांत पर। 33 एक चार्जर में कितने राउंड आते हैं? 10 राउंड, 5 राउंड, 15 राउंड, 3 राउंड। हाउ मेनी राउंड्स आर देयर इन वन चार्जर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 5 राउंड। 34 .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना है? 3.93 kg, 3.6 kg, 2.78 kg, 4.1 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ अ .22 इंच डिलक्स राइफल? केजी में पूछा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2.78 kg। 35 अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन है? अच्छी पकड़, सही लक्ष्य, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, उपरोक्त सभी। अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन से हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 36 राइफल को लोडेड तब समझा जाता है जब चेंबर में गोली रहता है, ट्रिगर आगे की उंगली पर हो, तैयार कमांड दी जाए, कोई नहीं। अ राइफल इज कंसीडर्ड लोडेड व्हेन? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जब चेंबर में कोई राउंड यानी गोली रहता है। 37.22 इंच डिलक्स राइफल कितने भागों में खुलती है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। 0.22 इंच डिलक्स राइफल कितने पार्ट्स में खुलता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 भागों में। 38 HAT का मतलब क्या होता है? हियरिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, हैविंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, नॉन ऑफ द अबव। व्हाट डज HAT स्टैंड फॉर? यानी इसका फुल फॉर्म बताना है HAT का, जो अच्छे निशानेबाजी का सिद्धांत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। 39 7.62 mm LMG का कारगर रेंज क्या है? 400 मीटर, 600 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm LMG? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 500 मीटर। 40 नंबर 7.62 mm SLR की मज्जल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड है? 900 फीट प्रति सेकंड, 1000 फीट प्रति सेकंड, 2700 फीट प्रति सेकंड, 815 फीट प्रति सेकंड। व्हाट इज द मज्जल वेलोसिटी ऑफ 7.62 mm SLR इन फीट पर सेकंड? करेक्ट आंसर 2700 फीट प्रति सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है लीडर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 8 प्रकार के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडर आर देयर? 5, 2, 3, 8। टेस्ट पूरा देंगे सभी लोग और सबका 43 पूरा सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 प्रकार के। सेकंड किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? खेल, बौद्धिक, शारीरिक, इनमें से सभी। एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड टाइम मिलेगा। टाइम आपका इधर चल रहा है। किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? ऑप्शन ए खेल क्षमता। थर्ड WTLO का फुल फॉर्म लिखे। होल टाइम लेडीज ऑफिसर्स, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, होल टाइमर लेडी ऑफिसर्स, वाइल्ड टाइम लेडी ऑफिसर्स। स्पेलिंग आपको परफेक्ट याद होना चाहिए फुल फॉर्म का। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। 4 सामाजिक शिष्टाचार खाली स्थान में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है। स्कूल में, घर में, बाजार में, समाज में। सोशल इटिक्वेट
टीचेज अस टू बिहेव इन विच कॉन्टेक्स्ट? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, समाज में। फिफ्थ, हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या इंगित करता है? अनुशासन को, डर को, हिम्मत को, इनमें से कोई नहीं। हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या दर्शाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डर को। सिक्स, खाली स्थान नागरिक के उत्तरदायित्व है। खेल, शिक्षक बनना, कर का भुगतान, नेता बनना। विच इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीजन? प्रत्येक नागरिक का क्या उत्तरदायित्व होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कर का भुगतान यानी टैक्स पे करना। सेवन, रेडियो एवं दूरदर्शन हमें दोनों देते हैं, मनोरंजन एवं खाली स्थान, आनंद, उत्साह, निर्देश, ज्ञान। इस बार का पेपर का लेवल थोड़ा हाई होगा तो आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ज्ञान। 8 नंबर, खाली स्थान प्रभाव के कानून है। 18, 7, 21, 13। प्रभाव के कितने कानून होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 21। क्वेश्चन नंबर 9, दो से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कैसा संघर्ष कहा जाता है? आपसी, सामूहिक, धार्मिक, क्षेत्रीय। टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपसी। क्वेश्चन नंबर 10, सीवी का मतलब क्या होता है? यानी फुल फॉर्म ऑफ सीवी। करिकुलम विटामिन, सर्कुलर विटे, सर्कुलर विटामिन, करिकुलम विटे। स्पेलिंग आपको पूरा याद करना पड़ेगा तभी एग्जाम में सही हो पाएगा। सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, करिकुलम विटे। 11, सीवी के लिए एक और नाम क्या है? डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, फाइल, नोट्स। मतलब सीवी को और किस नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रिज्यूम। 12, किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? निर्णय, पहल, कार्य, इनमें से कोई नहीं। वर्किंग इन समवन्स अब्सेंस इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पहल यानी इनिशिएटिव। 13, ईमानदारी से, रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? प्रबंधन, कर्तव्य, पहल, इनमें से कोई नहीं। ये सारे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में अब तक पूछे गए और इसी में से आता है। तो क्लास 7 बजे रेगुलर करना है और टेस्ट भी रोज देना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कर्तव्य। 14, नेतृत्व के मुख्य उपयोग है आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, इनमें से सभी। व्हाट आर द मेन यूजेज ऑफ लीडरशिप? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 15, सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं? अनुशासन, कर्तव्य, कार्य, इनमें से कोई नहीं। सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है अनुशासन। 16, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं? कर्तव्य, कार्य, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट वीवीआई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अनुशासन। 17,
छवि एक मनुष्य की किस अवस्था को दर्शाती है? मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, इनमें से कोई नहीं। छवि एक मनुष्य की किस अवस्था को दर्शाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, शारीरिक। 18, मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 7, 9। मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3। 19, नेता में किस चीज़ की भावना होनी चाहिए? सम्मान की, घृणा की, समाज की, टीम की। अ लीडर शुड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, हेटर्ड, सोशल, टीम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, टीम की। 20, वफादारी किसका जरूरी भाग है? निश्चित हार का, निश्चित जीत का, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। लॉयल्टी इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, निश्चित जीत का। 21, एच एंड एच का फुल फॉर्म लिखे। हेमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट, हेल्थ एंड हाइजीन, हेमोग्लोब एंड हेमाटोक्रिट, हेल्थ एंड हाइजेनिक। ये नया फुल फॉर्म 2024 एग्जाम में पूछा था। स्पेलिंग आप याद कर लेंगे तभी सही हो पाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हेमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट। 22, कॉर्पोरेट अनुशासन का मुख्य नींव क्या है? अनुशासन, आदर्श, ड्रिल, प्रेरणा। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कोऑपरेटिव डिसिप्लिन? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ड्रिल। 23, किस प्रकार के लीडरशिप में अपने मात हथों से विमर्श कर निर्णय लेते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में, लेजेस फेयर लीडरशिप में, इनमें से सभी। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख रहे होंगे, तो आपको एक दिन में कम से कम 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा सभी को। ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। 24, नेता में तुरंत क्या लेने की क्षमता होनी चाहिए? निर्णय लेने की, परिस्थिति छोड़ देने की, रंगने की, घबराने की। अ लीडर शुड हैव द एबिलिटी टू। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, निर्णय लेने की। 25, इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछता है, दोनों ऐड है। इंटरव्यू के लिए हमेशा कम से कम कितने से कितने मिनट पहले आना चाहिए, या पूछता है साक्षात्कार के लिए हमेशा कम से कम कितना से कितना मिनट पहले आना चाहिए? 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट, 20 से 30 मिनट, 10 से 20 मिनट। दोनों सेम क्वेश्चन, इसलिए दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 10 से 15 मिनट। 26, नेता का दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए? बहाना बनाने वाला, झूठा, जागृत, प्रशासनिक। नेता का दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जागृत। 27, खाली स्थान जीवन को सुरक्षित और खुश रखता है। विद्यालय, कानून, समाज, परिवार। जीवन को सुरक्षित और खुश कौन रखता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कानून। 28, देशभक्ति उसे कहते हैं जो अपने खाली स्थान को प्यार करता है। देश को, अभिभावक को, परिवार को, रिश्तेदार को। टोटल 43 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, देश को। 29,
नेता को इनमें से होना चाहिए: व्यवसाय, मंत्री, धनी आदमी, व्यवहार कुशल। नेता को कैसा होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, व्यवहार कुशल। 30, यदि हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करें तो अपने जीवन के साथ दूसरे के जीवन को किस प्रकार की मुश्किल में डालते हैं? भक्तिशाली, अव्यदायित्व, गुलामी, भयंकर। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भयंकर। 31, कौन सा नेतृत्व के लिए संपर्क में समझा जाता है? एक तरफा संबंध, नेतृत्व एवं आपसी संबंध एक समान, नेतृत्व एवं संबंध एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, यह एक व्यक्ति के नेतृत्व के साथ जुड़ा है। ये सारे काफ़ी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो। ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे, जिनको बुक परचेज करना है PDF लेके पढ़ेंगे। 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर करना है। ऑप्शन ए, एक तरफा संबंध। 32, हमेशा देने वाला व्यवहार एवं व्यवहार को बनाने वाला एवं दिशा निर्देश देने वाला क्या है? उपदेश, व्यक्तित्व, भावना, अनुभूति। व्हाट इज ऑलवेज गिविंग बिहेवियर एंड गाइडिंग डायरेक्शन? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उपदेश। 33, कौन सा अच्छे नेतृत्व के लक्षण नहीं है? कार्यकुशलता, क्षमतापूर्ण व्यवहार, विविधता मूल्य, बुद्धि। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडरशिप? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्षमतापूर्ण व्यवहार। 34, CWS कहते हैं सेंट्रल वर्किंग सिस्टम, कैडेट्स वर्किंग सिस्टम, कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी, सेंट्रल वेलफेयर सोसाइटी। यानी CWS का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी। 35, दो या अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन का अर्थ क्या है? एकता, टीम, दोस्ती, दुश्मनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एकता यानी यूनिटी। 36, खाली स्थान का एक उद्देश्य के साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है? ग्रुप, टीम, एकता, संस्था। व्हाट इज कंसिडर्ड अ यूनिट विथ अ सिंगल पर्पस? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, टीम। 37, खाली स्थान वह प्रयास है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है? एकता, अनुशासन, टीम भावना, अनेकता। सबका परफेक्ट होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टीम भावना। 38, एक रचनात्मक व्यक्ति के गुण हैं: रचनात्मक सोच, प्रभावी संचार, निर्णय लेना, इनमें से सभी। एक रचनात्मक व्यक्ति यानी क्रिएटिव पर्सन की कौन कौन सी क्वालिटीज है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 39, दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता है तो उसे कहते हैं? डायलस, ग्रुप, इंटरेक्शन, प्रोजेक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ग्रुप। 40, टाइम मैनेजमेंट क्या है? वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद करता है। घड़ी को सेट करने का तरीका है, अलार्म सेट करने का तरीका, टाइम मैगजीन पढ़ना। व्हाट इज
टाइम मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद करता है। 41, राष्ट्रीय एकीकरण है सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, उदासीन विचार, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन है सकारात्मक विचार। 42, इनमें से राष्ट्रीय एकीकरण का समस्या आपत्ति नहीं है सांप्रदायिक, प्रादेशिक, लोकतांत्रिक, जातिवाद। विच इज नॉट अ प्रॉब्लम विथ नेशनल इंटीग्रेशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लोकतांत्रिक। 43, नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? जिसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, जो नगर में निवास करता हो, जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसे जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है। 43, व्हाट इज अ सिटीजन? अभी लास्ट में आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करना है, सारा डिटेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाधाएं कितने प्रकार की होती है? 10, 4, 6, 2। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही टेस्ट होता है। एक क्वेश्चन पर 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। करेक्ट आंसर, बाधाएं दो प्रकार की होती है, नेचुरल एंड मैन मेड। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी साहसिक गतिविधियां हैं? पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, उपरोक्त सभी। सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई हैं, इसी में से आपके एग्जाम में 100% सेम आता है ऑल इंडिया में। टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत होती है? 4, 5, 2, 3। पैरासेलिंग एडवेंचर में कितने रस्सियों की जरूरत होती है? आपको नाम भी पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर 2 रस्सियों की, डायनेमिक रोप और स्टैटिक रोप, ऑप्शन सी होगा। 4 नंबर, ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 फीट एवं 10 फीट, 6 फीट एवं 12 फीट, 10 फीट एवं 12 फीट, 6 फीट एवं 6 फीट। हाउ टॉल एंड लॉन्ग इज अ हाई वॉल? आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 6 फीट एवं 12 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रॉक क्लाइंबिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? चट्टानों से कूदना, चट्टान के शिखर तक पहुंचना, चट्टानों पर रहना, इनमें से सभी। टाइम आपका इधर कॉर्नर में चल रहा है, तो लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चट्टानों के शिखर तक पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 6, डबल डिच बाधा में प्रत्येक डिच की चौड़ाई कितने फीट होती है? 8 फीट, 10 फीट, 6 फीट, 4 फीट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 6 फीट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का खेल है? स्केटबोर्डिंग, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग। इनमें से कौन सा वाटर रिलेटेड एडवेंचर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिवर राफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8, पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? जूनियर डिवीजन के, सीनियर डिवीजन के, दोनों डिवीजन के, इनमें से कोई नहीं। पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं?
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सीनियर डिवीजन के। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 इंच एवं 12 फीट, 3 इंच एवं 9 फीट, 4 इंच एवं 10 फीट, 3 इंच एवं 12 फीट। स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3 इंच एवं 12 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ट्रैकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी है? नक्शे, कंपास, छड़ी, उपरोक्त सभी। यानी ट्रैकिंग कैंप के लिए कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, बाधा प्रशिक्षण से विकसित होता है ताकत, आत्मविश्वास, साहस, उपरोक्त सभी। टोटल 26 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, खाली स्थान के कारण ट्रेकिंग के दौरान फफोले बन सकते हैं। खराब फिटिंग वाले जूते, ढीले मोजे, गीले पैर, उपरोक्त सभी। ये सारे कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो जिनको बुक परचेज करनी थी आप लोग पेड कोर्स पीडीएफ ले लेंगे और लाइव क्लास 7 बजे रेगुलर कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, रैंप कितने फीट ऊंचा होता है? 4 फीट 6 इंच, 6 फीट 6 इंच, 4 फीट 8 इंच, 3 फीट 6 इंच। रैंप कितने फीट ऊंचा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 4 फीट 6 इंच। क्वेश्चन नंबर 14, खाली स्थान दार्जिलिंग में कैडेटों के लिए पर्वतारोहण हेतु पाठ्यक्रम चलता है। HMI, NIM, MAS, ऑल ऑफ दीज। यानी दार्जिलिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां पर माउंटेनियरिंग कोर्सेज कराई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए HMI। क्वेश्चन नंबर 15, पैरासेलर को सिर की चोटों से बचाने के लिए हमेशा क्या पहनना चाहिए? जूते, हेलमेट, गर्दन ब्रेस, चश्मे। पैरासेलर को सिर की चोटों से बचने के लिए क्या पहनना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हेलमेट। 16, मानक बाधा कोर्स में कितनी बाधाएं हैं? 10, 15, 8, 6। मानक बाधा कोर्स में कितनी बाधाएं हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 10। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रैकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। बैकपैक, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, उपरोक्त सभी। इस बार का पेपर टफ होगा तो आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, दो बाधाओं के बीच की दूरी लगभग कितने फीट होती है? 50, 60, 30 फीट या 40 फीट? द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्स्टिकल्स इज अप्रोक्सीमेटली कितने फीट होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 30 फीट। क्वेश्चन नंबर 19, रॉक क्लाइंबिंग और स्लिदरिंग एक खाली स्थान प्रशिक्षण है। वाटर, एरियल, जंपिंग, क्लाइंबिंग। मतलब रॉक क्लाइंबिंग और स्लिदरिंग किस तरह का एडवेंचर एक्टिविटी है, एडवेंचर ट्रेनिंग है? करेक्ट आंसर ये रस्सी के सहारे करते हैं तो ऑप्शन बी होगा एरियल। क्वेश्चन नंबर 20, लेफ्ट हैंड वाल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? राइट, बोथ हैंड, लेफ्ट, नन ऑफ दीज।
Which hand is used to clear the left hand vault? Correct answer. Option C, left hand. 21. स्लिदरिंग में कैडेट खाली स्थान से रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं। पहाड़ से, छत से, लिफ्ट से, हेलीकॉप्टर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हेलीकॉप्टर से। क्वेश्चन नंबर 22। ऊंची दीवार बाधा कितने फीट ऊंची होती है? 6, 8, 9, 10। हाउ हाई इज द हाई वॉल ऑब्स्टिकल? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 6 फीट। क्वेश्चन नंबर 23। खाली स्थान का इस्तेमाल सैनिकों को ऐसे स्थान में पहुंचाने के लिए किया जाता है जहां हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है। फिसलना, सरकना, स्लिदरिंग, रोपिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्लिदरिंग। 24। हमें साइकिल चलने को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह खाली स्थान है, पर्यावरण के अनुकूल, स्वस्थ, ईंधन बचाता है, उपरोक्त सभी। साइकिलिंग को बढ़ावा क्यों देनी चाहिए? इससे क्या क्या फायदे हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी बाधा गर्ल्स कैडेट को अलाउड नहीं है? स्ट्रेट बैलेंस, डबल डीच, रैंप, क्लियर जंप। कौन सी बाधा गर्ल्स कैडेट को अलाउड नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, डबल डीच। क्वेश्चन नंबर 26। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसे NIM भी बोलते हैं, किस जगह में स्थित है? गुलमर्ग, पुणे, उत्तरकाशी, दार्जिलिंग। नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट किस जगह है? करेक्ट आंसर ये उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी होगा। तो आज के टेस्ट में किनका किनका 26 में 26 सही है वही लोग विनर होंगे। आप सभी को कांग्रेचुलेसन। जिनका 24-25 भी सही है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। टेस्ट में पूरा आपका सही होना चाहिए रोज। और अभी 1-2 दिन के बाद जैसे ड्रिल टॉपिक का टेस्ट होगा, तो ड्रिल के उसमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। 30 मिनट्स का टेस्ट होगा, ठीक है। जो भी उसमें बेसिक क्वेश्चन हटा के बाकी सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक एक टॉपिक का टेस्ट होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्विज टेस्ट आपका होगा आर्म्ड फोर्सेज का, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से आर्म्ड फोर्सेज क्विज के लिए तैयारी कर लेंगे। जिनको बुक परचेज करना है, आप लोग बुक नहीं लीजिएगा क्योंकि बुक्स में आपको डाटा नहीं मिलेगा। बेस्ट पेड कोर्स PDF अवेलेबल हो गया, जो व्हाट्सएप के थ्रू आपको दिया जाएगा। इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे अपना बटालियन नेम, किस विंग का, आर्मी विंग, नवल विंग, एयर विंग, किस सर्टिफिकेट की PDF लेनी है और लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो भी है। फिर पेमेंट करने के बाद आपको PDF दे दिया जाएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं, जो आपको डाटा दिया जाएगा 99 to 100% उसी में से क्वेश्चन आएगा। बेस्ट डाटा अवेलेबल है, प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन होंगे, मॉडल पेपर्स, टॉपिक वाइज सारा डाटा होगा। A ग्रेड कंफर्म आएगा। तो बुक आप गलती से भी नहीं लेना, ठीक है। किसी बुक में आपको डाटा नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि बुक्स में डाटा है ही नहीं, किसी में भी नहीं है। तो जिनको PDF लेना है आप मैसेज कर देंगे। बाकी टोटल डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट तेजस NCC आर्मी ऐप पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे और बाकी अपने बटालियन के, कॉलेज के सारे जूनियर, सीनियर, बैचमेट सभी कैडेट्स को बता देंगे। स्पेशली जो लोग सीनियर हैं, आप लोग बाकी कैडेट्स को गाइड कर देंगे कि प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे। डेली कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिएगा। बाकी शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर कीजिएगा और क्विज टेस्ट रोज 5 बजे शाम में होगा। बाकी आप गूगल पे www.tejasnccarmy.com भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। यहाँ भी आपको सारा डाटा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे
और अच्छे से पढ़ के आएंगे। इंस्टा पर जो लोग इंस्टा आईडी फॉलो कर लेंगे और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। टेस्ट कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं शाम में 7 बजे लाइव क्लास में। होमवर्क करके आइएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।